नमस्कार मु सत्यामा साई समस्त स्वागत कर मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस टोटल। तो आज आम +3 ओडिया ऑनर्स पिलांकर जो रही आमर फर्स्ट सेमिस्टर पिला ऑलरेडी आम फर्स्ट यूनिट जो रही प्राक सारला साहित्य तार सर्ट क्वेश्चन सहित यूनिट 2 सारला साहित्य सर्ट क्वेश्चन आलोचना कर यूनिट 3 जहाँ आम रही कौन ना बलराम दास और जगन्नाथ दास को विशेष अध्ययन तार आम सर्ट क्वेश्चन देखा। आज आम केवल बलराम दास सर्ट क्वेश्चन किसी देखा जेहतु वीडियो लंबा हो नेक्स्ट पार्ट भिडियो आम जगन्नाथ दास विषय में आम सर्ट क्वेश्चन देखा। तो जो मैंने चैनल में नुआ अच्छा निहती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ये नुआ नुआ भिडियो तो चलते भिडियो आरंभ करवा। आज आम देखा बलराम दास को जीवन जो रही तार आम सर्ट क्वेश्चन किसी देखा। प्रथम क्वेश्चन रही कवि बलराम दास केउं शताब्दी कवि थे जेहेतु पंचसखा जो जुग रही तो पंचसखा युग मध्य वयोज्येष्ठ होती आमर बलराम दास तापर जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत दास अनंत दास 5 जन मध्य सब वयोज्येष्ठ बलराम दास आमर पंचसखा युग यदि देते 5 जन विषय पढ़ी था जेहेतु आमर केवल स्पेशल विशेष अध्ययन कौन ना केवल बलराम दास और जगन्नाथ दास तेणु आम बलराम दास और जगन्नाथ दास पढ़ुचे अन्य 3 जन जो रही पंचसखा शिशु आनंद दास जशवंत दास अच्युतानंद दास देना केवल आम बलराम दास जगन्नाथ दास संपर्क देखा। तो प्रथम क्वेश्चन रही कवि बलराम दास केउं शताब्दी कवि थे। कवि बलराम दास पंचसखा जुगर कवि किंतु आमको शताब्दी पचारि तेणु लिखा हे 16 शताब्दी कवि थे। बलराम दास केउं जुगर कवि सेम क्वेश्चन मुझे जहाँ कहती बलराम दास होती पंचसखा जुगर वयोज्येष्ठ कवि। बलराम दास पिता नाम कौन बलराम दास पिता नाम सोमनाथ महापात्र जेहेतु सी दास ये टाइटल जो रही सांज्ञा जहाँ कहती दास कहार नुहे किंतु जेहेतु सी निजक जगन्नाथ दास बोली कहती परवर्ती समय दास बोली लगी टाइटल सब संज्ञा किंतु ना था सोमनाथ महापात्र। बलराम दास केउं ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते बलराम दास 1472 ख्रीष्टाब्द ठारू 1466 ख्रीष्टाब्द मध्य जन्मग्रहण करते सठिक तारीख ना सठिक वर्ष आमर मिले ना यही आमर यही वर्ष मध्य से जन्मग्रहण करते संभावना कराए। बलराम दास को चैतन्य देव कौन बोली संबोधन करुले बलराम दास को चैतन्य देव मत बलराम और गुरु को गुरु परम गुरु बोली संबोधन करुले। बलराम दास को कवि भाव में क्यों उपाधि संबोधन कराउतिला बलराम दास को शूद्रमणि उपाधि संबोधन कराउतिला। बलराम दास प्रधान काव्यर नाम कौन थिला बलराम दास प्रधान काव्यर नाम थिला जगमोहन रामायण। बलराम दास क्यों गजपति राजा समकालीन थिले बलराम दास प्रताप रुद्रदेव समकालीन थिले। बलराम दास रचनावली गुड़िक कौन थिला बलराम दास रचना गुड़िक है आमर दांडी रामायण ब्रह्मपुराण कांत कोइली लक्ष्मी पुराण मुर्गुणी स्तुति भाव समुद्र राम विवाह वेदांत गुप्त गीता गरुड़ गीता बट अवकाश इत्यादि। बलराम कहार विश्वास थिले और केउठरे जगमोहन रामायण रचना करथिले बलराम दास जगन्नाथ दास अपार करुणा उपर विश्वास थिले तांकर कवि यही ग्रंथ को जगमोहन निकट में रचना करिथिबारु यार नामकरण करागला कौन ना जगमोहन रामायण। बलराम दास कहा आदर्श अनुप्राणित तांकर रचना क्यों वृत्ति रे रचित बलराम दास सारा दास आदर्श अनुप्राणित तांकर रचना दांडी वृत्त रे रचित जगमोहन रामायण को से दांडी रामायण मध्य कुआଯାଏ जेतु से दांडी वृत्त रे रचित। जगमोहन रामायण रे तारक राम नाम किपरि शंकर को बापरु मुक्त करथिले शंकर दक्षक यज्ञ ध्वंस करिबारु तांकु पाप लागिथिला तांकर शरीर क्षीण हैला ब्रह्मा को परामर्श रे शंकर तारक राम नाम जप कले और तापर से सुस्थ हो गले। मूल रामायण रे कौन वर्णित होइछि मूल रामायण रे नारद वाल्मीकि प्रश्न उत्तर रही वाल्मीकि कहले मर्त्य लोक रे किए बड़ वीर नारद कहले मर्त्यर वीर होउचंदी रामचंद्र नारद वाल्मीकि रामायण कथा कहिचंदी। कवि कैलासर स्थान काहाकु देइचंदी कवि स्वदेश प्रेमिकतार परिचय देइछंती ओडिशार स्थान मानकु प्राधान्य देबाकु जाई कवि कपिलास को कैलासर स्थान देइछंती। जगमोहन रामायण रे वेदमती किपरि सीता रूप में अवतीर्ण हेले जगमोहन रामायण रे वेदमती रावण पाई निज अंग को अपवित्र मन करी अग्नि रे झास देले और परे सीता रूप में अवतीर्ण हेले।
जगमोहन रामायणे बेदमती रावण को कि अभिशाप देले। जगमोहन रामायणे बेदमती कुशध्वज राजांकर कन्या विष्णु पति रूप में पाइबा पई तपस्या करुवा समय रावण ताकू देखी कामशक्त होई धरिला। बेदमती क्रोधित होई ब्रह्म अग्निजात करी अभिशाप देले। रामचंद्र काहाकू प्रबोध वाक्य शुणाई। रामचंद्र सेतेबेले पितृहत्या पालन करी वन को गमन कले। सेतेबेले अयोध्यावासी क्रंदन देखी रामचंद्र से प्रबोध वाक्य शुणाई। रामचंद्र केउठारे स्नान करी दक्षिण मुख होईगले। रामचंद्र चंद्रभागा तीर्थरे स्नान करी सेठारे दक्षिण मुख होई अग्रसर हेले। चंद्रभागा एकाम्र आमर पुरुषोत्तम क्षेत्र में विचरण करथिले। कवि कहार प्राकृतिक सौंदर्य कथा कहिसेंती। रामचंद्र चित्रकूट पर्वतर प्रवेश करी तार प्राकृतिक सौंदर्य मुग्ध होले। कवि एठारे चित्रकूट पर्वतर प्राकृतिक सौंदर्य वर्णना करिसेंती बा सूचना देइसेंती। रामचंद्र लक्ष्मण को रुद्राक्ष संपर्क में कौन कही। रामचंद्र दक्षिणाभिमुखी अग्रसर होला बेले तांकर कांधरू रुद्राक्ष मालार सूता छिड़ी जाइथिला। सेठरे गोटे रुद्राक्ष पड़गला। लक्ष्मण पचारिबारु रामचंद्र कहिले तहिरु एक वृक्ष जात हेबो ओ राम रुद्राक्ष नाम परिचित हेबो। जगमोहन रामायणे हस्तिनापुरर नामकरण किपरि होइछि। ऐरावत हस्ती गंगा को रमण करने को प्रार्थना करने पर निजे गंगा स्रोतरे भासी जाई जो कूलरे लागिथिला से स्थान नाम हस्तिनापुर होइछि। रामचंद्र कहार नाम अनुसार रामचंडी मंदिर देले। रामचंद्र चंद्रभागा मुहां उपनीत हेले। सेठारे बुलाई चंडी नाम थिबा देवता को रामचंद्र बहु पूजा कले और तांकु उत्तर मुखा करी बसाई तांको नाम रामचंडी देले। जगमोहन रामायण मांडू परीक्षा क्या कहुए। कौन सी व्यक्ति को चोरी बा अपराध रे सन्देह कले कंध माने परीक्षा निमंते जलंता निआरे छिड़ा कराती। कहार पाद जदि पोड़ी न थाए निर्दोष प्रमाणित हुए। यह मांडू परीक्षा कहुए। रामचंद्र प्रस्तर को चिरी की मूर्ति गठन करथिले। रामचंद्र देखिले एक स्वच्छ प्रस्तर पथ मध्य रही तीर साहाय्य से ही प्रस्तर को चिड़ी गोटे देवी मूर्ति गठन कले ताकू पाषाण चंडी नाम अभिहित कले। नेक्स्ट देखिए रामचंद्र केबे माल्यवंत कुटीर रे पदार्पण कले किए कुटीर निर्माण कले। ज्येष्ठ मास शुक्ल सप्तमी दिन रामचंद्र माल्यवंत गिरी पदार्पण कले। रामचंद्र का आदेश रे लक्ष्मण सेठारे कुटीर निर्माण करथिले। केउठारे पुरुष प्रवेश कले नारी रे परिणत हुए। पश्चिम मन को प्रवेश करने निमंते ब्रह्म रक्ष राज्य को उपदेश देइथिले। यह शिव पार्वती केली वन। शिव पार्वती महात्म्य से वन रे पुरुष प्रवेश कले नारायण परिणत होइजिव। नेक्स्ट देखिए रामचंद्र विष्णु विग्रह केउठारे देखिले। रामचंद्र एक रात्र अवस्थान करी चित्तोत्पल नदी तीर को गले। दक्षिण वाराणसी ठारे विष्णु विग्रह देखिले। नदी रे स्नान करी नदी तीर रे बालुका पूजा करी तांकु बालुकेश्वर नाम नामित करथिले। नेक्स्ट देखिए रामचंद्र दारु ब्रह्म को केउठारे दर्शन कले। रामचंद्र एकाम्र वन रे किछि दिन अतिबाहित कले। सेठारे बाहरी रामचंद्र पूर्वमुख होई अग्रसर हेले और नीलगिरी रे प्रवेश कले। दक्षिण सिंधु रे रामचंद्र स्नान करी नीलगिरी रे दारु ब्रह्म को दर्शन करथिले। रामचंद्र और लक्ष्मण केतेबेले फंपा सरोवर तीर रे उपनीत होइतिले। लंकारे राजा रावण सीता को पंचवटी रु अपहरण करी नेबा परे रामचंद्र और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल भाव में सीतांकर अन्वेषण रे बाहरी थिले बा अन्वेषण करथिले। एही समय रामचंद्र और लक्ष्मण फंपा सरोवर तीर रे उपनीत होइतिले। ने देखि केउ अमूल्य ग्रंथ ओडिया साहित्य रे विशिष्ट स्थान अधिकार करे। दांडी रामायण पाठ करिया समय पाठक भक्त बलराम अपेक्षा कवि बलराम कवित्व मुग्ध हो जाती। दांडी रामायण ओडिया साहित्य एक अमूल्य ग्रंथ भाव में विशिष्ट स्थान रही।